दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 35 गलतियां जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को नोटिस आते हैं या फिर उनका रिफ़ंड नहीं आता है। तो आपको इन गलतियों को अवॉइड करना है ताकि आपका रिफ़ंड जल्द से जल्द आ सके। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों सबसे पहली गलती जो टैक्स पेयर करता है वो है गलत बैंक अकाउंट को देना। दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही देना है अपनी रिटर्न में भी और इनकम टैक्स के पोर्टल पे उसे वैलिडेट करना है, अदरवाइज़ आपका रिफ़ंड रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर आपका रिफ़ंड आता ही नहीं है, डिले हो जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि जो बैंक अकाउंट आपका है वो वैलिडेटेड हो और जो है वो इनवैलिडेट ना हो, इनएक्टिव ना हो। दूसरी गलती जो करते हैं वो है वैलिडेट ना करना बैंक अकाउंट को। आपको अपना बैंक अकाउंट पैन से लिंक करना है, उसमें जो नेम है सेम होना चाहिए जो आपके पैन में है, अदरवाइज़ आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है, तो आपको इसे चेक करना है। तीसरी गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है कि वो अपने सभी बैंक अकाउंट रिपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि जितने भी उनके बैंक अकाउंट इंडिया में है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, चाहे उन्होंने ड्यूरिंग द क्लोज भी कर दिए हैं, वो अकाउंट भी उन्हें रिपोर्ट करने होते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। चौथी गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है कि वो वेरीफाई ही नहीं करते कि उनका जो नेम है एज़ पर पैन एंड एज़ पर आधार के वो मैच कर रहा है या नहीं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ भी मैच करनी चाहिए, जिसकी वजह से कि जो है पैन और आधार के लिंकिंग में प्रॉब्लम आती है और आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है। तो जल्दी रिफंड लेने के लिए आपको इंश्योर करना है कि ये जो पर्टिकुलर वो मैच कर रहे हों। दोस्तों पांचवी गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है गलत असेसमेंट ईयर को चूज़ करना या फिर गलत रिटर्न फाइल करना। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 का मतलब है असेसमेंट ईयर 26-27, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने जो इनकम अर्न की है उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होती है असेसमेंट ईयर 26-27 में। तो 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 में आपने जो इनकम अर्न की है उसके लिए आपको करेक्ट असेसमेंट ईयर 26-27 चूज़ करना है और अकॉर्डिंगली आपको आईटीआर फाइल करनी है। दोस्तों छठवीं गलती जो टैक्स पेयर करते हैं कि उनका पैन और आधार लिंक नहीं होता है, जिसकी वजह से कि उनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है। तो आप इंश्योर करें कि आपका पैन आधार से लिंक हो और आपका पैन एक्टिव हो ताकि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो सके और आपका रिफंड आ सके। सातवीं गलती जो करते हैं टैक्स पेयर वो है एआईएस को इग्नोर करना। दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपकी सभी समरी आती है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी कितनी परचेज़ की है, आपने कितनी एफडी कराई है, आपने कितने म्यूचुअल फंड बेचे हैं, खरीदे हैं। तो खरीदने की डिटेल भी आपको चेक करनी है कि क्या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न उसे जस्टिफाई कर पा रही है। तो जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को नोटिस आते हैं अगर इसमें मिसमैच होता है। मान लीजिए आपने एफडी तो कराई है 12 लाख रुपए की, रिटर्न भरी है सिर्फ 5 लाख रुपए की, तो आपके पास पैसा कहाँ से आया एफडी कराने के लिए। तो ये आपको इंश्योर करना है कि रिटर्न सही भरें ताकि डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों आठवीं गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है अपने 26 AS से मैचिंग ना करना। इसमें आपका टीडीएस आता है और इनकम आती है। आपको इंश्योर करना है कि अगर आप टीडीएस क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो इनकम है वो भी रिपोर्ट करनी है आपको आईटीआर में। तो अगर आपकी इनकम मैच नहीं करेगी 26 AS से और टीडीएस से, तो उस केस में डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है और आपकी रिटर्न जो है होल्ड पर डाल दी जाती है। दोस्तों जो नौवां गलती टैक्स पेयर करता है वो है इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट ना करना। तो आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, आरडी पे इंटरेस्ट मिलता है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलता है, ये सब भी नॉर्मली आपको एआईएस में दिखाई दे देता है, लेकिन फिर भी आपको बैंक से सर्टिफिकेट लेके जो करेक्ट इनकम है वो रिपोर्ट करनी है, क्योंकि कई बार बैंक बाद में ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करता है पोर्टल पे और आप रिटर्न पहले फाइल कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से कि मिसमैच आता है। तो आपको 15 जून के बाद ही नॉर्मली आईटीआर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि तब तक ये डिटेल अपडेट हो जाती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अगली गलती जो 10 नंबर गलती जो टैक्स पेयर करता है वो है प्रीवियस एम्प्लॉयर की इनकम को नहीं दिखाना। अगर आपको 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिली है या आपने पार्ट ऑफ द ईयर एक एम्प्लॉयर के साथ काम किया है, पार्ट ऑफ द ईयर दूसरे एम्प्लॉयर से, तो आपको दोनों ही एम्प्लॉयर की जो इनकम है रिपोर्ट करनी है। कई बार आपको पेंशन इनकम भी मिलती है और आपने कहीं और जॉब किया वहाँ से भी आपको इनकम आ रही है, तो दोनों इनकम आपको रिपोर्ट करनी है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो बाद में अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी लगती है जो कि 200% होती है।
तो आपको ये सभी डेटा मैच करके ही रिटर्न फाइल करनी है ताकि बाद में कोई नोटिस ना आए। 11वीं गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है फॉरेन एसेट और इनकम को डिस्क्लोज ना करना, खास करके सैलरीड एम्प्लाई। दोस्तों इनके स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती हैं तो वो भी आपको रिपोर्ट करनी होती हैं अपने आईटीआर में। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो ब्लैक मनी लॉ के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, जहाँ के 10 लाख की पेनल्टी लगती है। तो जो भी आपके स्टॉक ऑप्शंस आप एक्सरसाइज कर चुके हैं उसकी वैल्यू कितनी है 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर की, वो रिपोर्ट करनी होती है आपको आईटीआर में। या अगर आप रेजिडेंट आपके कोई और फॉरेन एसेट हैं आउटसाइड इंडिया, जैसे कि कहीं बैंक अकाउंट है, भले ही जॉइंट अकाउंट है, वो भी आपको रिपोर्ट करना है। 12वीं गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है अपने कैपिटल गेन को इग्नोर करना। बहुत से टैक्स पेयर शेयर बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, लेकिन रिटर्न में रिपोर्ट ही नहीं करते हैं कि उन्हें कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो इसके लिए रिस्पेक्टिव शेड्यूल दिए गए हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के आईटीआर में। तो आपको इंश्योर करना है कि करेक्ट आईटीआर फाइल करें और उसमें सही जगह पे इसकी रिपोर्टिंग करें ताकि बाद में कोई नोटिस ना आए। 13वीं गलती टैक्स पेयर क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड करते हैं। कई बार हस्बैंड ने वाइफ के नाम से कोई एफडी कराई होती है तो वो उसे अपनी आईटीआर में ही उसकी इनकम लेनी होती है। अगर बिना कंसीडरेशन के पैसा ट्रांसफ़र किया गया है स्पाउस को, या फिर माइनर की जो के नाम से कोई एफडी कराई गई है, तो माइनर की इनकम भी आपको क्लब करनी होती है अपनी आईटीआर में ही। तो जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को बाद में नोटिस आते हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का आपको ध्यान रखना है। 14वीं गलती है नॉट रिपोर्टिंग इनकम रिलेटिंग टू बिजनेस या साइड इनकम, फ्रीलांसिंग इनकम। अगर आप प्रोफेशनल हैं या कोई बिजनेस भी कर रहे हैं साइड बाय साइड, आपकी इनकम बैंक में आ रही है या कैश में आ रही है, तो वो आपको रिपोर्ट करनी है ताकि आप अपने सोर्सेज को जस्टिफाई कर पाएँ। जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा आपने बिजनेस इनकम से अर्न किया है, तो इसलिए ये रिपोर्टिंग भी आपको करनी होती है। 15वां है इनकरेक्ट शेड्यूल एसेट एंड लाइबिलिटीज़। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो आपको एसेट और लाइबिलिटी का शेड्यूल भी फिल करना होता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, जो शेयर एंड सिक्योरिटीज़ हैं या जो मूवेबल एसेट हैं, वो सभी आपको रिपोर्ट करने हैं आईटीआर में ताकि बाद में कोई नोटिस ना आए। दोस्तों 16वीं गलती डिडक्शन और टैक्स रजीम से रिलेटेड होती है। कई बार टैक्स पेयर फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं, जैसे कि एचआरए की हाउस रेंट अलाउंस की उन्होंने रेंट दिया ही नहीं है फिर भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, या इन एलिजिबल डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं जैसे कि डोनेशन की डिडक्शंस। तो जाने अनजाने में अगर आप ये गलती करते तो बाद में डिपार्टमेंट इसे चेक करता है, आपके एम्प्लॉयर से सभी डिटेल मांगी जाती है, क्रॉस वेरीफाई की जाती हैं, जहाँ डोनेशन दी है वहाँ से रिकॉर्ड मंगाए जाते हैं। तो अब एआई का यूज़ किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इसलिए कोई भी फेक डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम नहीं करनी जिसका आपके पास प्रूफ ना हो, जिसकी वजह से कि नोटिस आते हैं टैक्स पेयर को। 17वीं गलती है नॉट सेलेक्टिंग द राइट टैक्स रजीम, यानी कि ओल्ड टैक्स रजीम या न्यू टैक्स रजीम, दोनों में से आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन बिजनेसमैन को ये ऑप्शन नहीं है, उसे फॉर्म फाइल करना होता है कि अगर वो ऑप्ट आउट कर रहा है ओल्ड रजीम में जा रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको नई रजीम में ही रिटर्न फाइल करनी होती है। तो सही कैलकुलेशन करके आप सही रजीम को ऑप्ट करें ताकि बाद में कोई नोटिस ना आए। दोस्तों कई बार बिजनेसमैन जो है ऑप्ट आउट करना चाहता है, नई रजीम से पुरानी में जाना चाहता है, तो उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे 10IA फॉर्म फाइल करना होता है ड्यू डेट से पहले। अगर वो ये फॉर्म फाइल नहीं करेगा तो उसे नई रजीम में ही रिटर्न फाइल करनी है। तो आपको इंश्योर करना है कि पहले फॉर्म फाइल करें, उसके बाद ही आप ऑप्ट आउट करें नई रजीम से। अगली गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है सेम डिडक्शन 2 बार ले लेते हैं, एक एग्जम्पशन में भी ले लेते हैं, उसके बाद 80C यानी कि ओल्ड रजीम में भी ले लेते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि एक बार ही एक कोई डिडक्शन ली जा सकती है, आप उसकी डबल डिडक्शन ना क्लेम करें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर स्क्रूटनी के नोटिस जारी करता है। 20वीं गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है ज़्यादातर डिडक्शन जो अवेलेबल नहीं होती हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि नई रजीम जो आपको मिलती है तो उसमें कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती मोस्टली, लेकिन फिर भी टैक्स पेयर 80C 80D या एग्जम्पशन में डाल के डिडक्शन ले लेते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि बाद में जो नोटिस आते हैं उसमें 200% की पेनल्टी लगती है जो आपका टैक्स पेबल आता है। तो उससे बचने के लिए आप सही रजीम के अंदर सही जो कंडीशन है उन्हें फॉलो करें ताकि नोटिस ना आए। 21वीं गलती है जो टैक्स पेयर करते हैं वो है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म को
फाइल करना। ज़्यादातर टैक्स पेयर ITR 1 फाइल कर देते हैं कि उनकी सैलरी इनकम है, जबकि उन्होंने शेयर बेचे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बेची है उन्होंने, उन्हें ITR 2 फाइल करनी थी, या उनकी ऑनलाइन गेम से इनकम है, क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, तो जिसकी वजह से कि रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है और उनका रिफंड नहीं आता है। 22वीं गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है वेरीफाई ना करना रिटर्न को। जब आप रिटर्न को फाइल करते हैं तो 30 डेज़ के अंदर आपको उसे आधार OTP या फिर दूसरे मोड से वेरीफाई करना होता है, उसके बाद ही रिटर्न फाइल हुई मानी जाती है और उसके बाद ही उसे प्रोसेस किया जाता है। 23वीं गलती है ड्यू डेट को मिस करना, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को लेट फीस तो लगती ही है, इसके अलावा उनको लॉस है जैसे कि शेयर से, तो वो भी उनको नहीं मिलता है, या प्रॉपर्टी का लॉस अब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, बिजनेस का लॉस है। तो आप ड्यू डेट तक रिटर्न ज़रूर फाइल करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट ना करना भी एक गलती है, क्योंकि कई बार टैक्स पेयर टैक्स पेबल करके अपने रिटर्न को फाइल कर देता है, तो जिसकी वजह से कि जब रिटर्न प्रोसेस की जाती है उस वक्त आपको डिमांड आती है। तो इंश्योर करें कि टैक्स पहले पे करें, उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें अगर आपका टैक्स पेबल आ रहा है। कई बार टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को इग्नोर करता है, जैसे कि उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है आपको डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। तो आपको विद इन टाइम एक्शन लेना है ताकि आपकी रिटर्न वैलिड रहे। तो कोई गलती हो गई है तो उसे 15 दिन के अंदर सुधार लेना है। टैक्स पेयर कई बार TDS की गलत जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं या क्लेम कर लेते हैं। मान लीजिए आपका 26 ईयर्स में तो TDS 38,000 आ रहा है, लेकिन आप 45,000 क्लेम कर रहे हैं ITR में, तो जब रिटर्न प्रोसेस की जाती है वो डिसलाउ कर दिया जाता है। तो आप इंश्योर करें जो TDS क्लेम कर रहे हैं, आपका टैक्स कटा है तो आपके 26 ईयर्स में ज़रूर आ रहा हो, तो अपने एम्प्लॉयर से या डिडक्टर से कहें कि वो TDS रिटर्न फाइल करें, उसके बाद आप इंश्योर करें कि उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें। अगली गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है ITR को फाइल ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी इनकम ही नहीं है, जबकि ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। मान लीजिए आपकी फ़ॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज़्यादा है, या बिजली का बिल 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा है, तो रिटर्न भरनी मैंडेटरी है, तो इसे स्किप ना करें। कई बार टैक्स पेयर अपनी डिविडेंड इनकम डिक्लेयर नहीं करते हैं ITR में। तो दोस्तों, हर इनकम आपकी 26 AS या EIS में नहीं आती, कई बार आपको अपने बैंक भी चेक करने होते हैं। अगर आपके डिडक्टर ने इनकम रिपोर्ट नहीं की है 26 AS में या AIS में, तो अपने बैंक से ज़रूर चेक करें, तो डिविडेंड इनकम रिपोर्ट करें सही हेड के अंतर्गत अदर सोर्सेज में। और दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से रिलेटेड भी टैक्स पेयर गलती करते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि रिटर्न को विद इन टाइम फाइल करें, क्योंकि अगर आप विद इन टाइम नहीं फाइल करते तो आपको जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इंश्योर करें कि जो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उस साल आपने रिटर्न सही फाइल किया विद इन ड्यू डेट, तो ही आप इस साल उनके लॉसेज क्लेम कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं। कई बार टैक्स पेयर अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को सही नहीं दिखाता है। मान लीजिए वो रेजिडेंट है लेकिन अपने आप को NRI रिपोर्ट कर देता है, वो NRI है अपने आप को रेजिडेंट रिपोर्ट कर देता है। तो इसके इम्प्लीकेशन होते हैं दोस्तों, रेजिडेंट को फॉरेन बैंक अकाउंट भी रिपोर्ट करने हैं, फॉरेन इनकम भी रिपोर्ट करनी है, जबकि NRI को इससे एग्जम्पशन होती है। तो सही स्टेटस जरूर रिपोर्ट करें अपनी ITR में, ताकि बाद में कोई नोटिस ना आए। इसके अलावा HR से रिलेटेड भी गलती टैक्स पेयर करते हैं। अगर उनका रेंट 1 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें लैंडलॉर्ड का पैन देना होता है। नॉर्मली एम्प्लॉयर के पास डिटेल देनी होती है, लेकिन बहुत से टैक्स पेयर एम्प्लॉयर को नहीं बताते, रिटर्न में ये डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो उस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है कि आपके एम्प्लॉयर ने तो डिडक्शन नहीं दी, आपने ITR में क्लेम की है, तो आपको इससे भी बचना है। इसके अलावा अगर आपको एरियर मिले हैं तो आपको 10E फॉर्म फाइल करना होता है, उसके बाद ही रिटर्न में रिलीफ क्लेम करना है। कई बार टैक्स पर रिलीफ क्लेम कर लेते हैं रिटर्न में, लेकिन फॉर्म ही नहीं फाइल करते, जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है और बाद में स्क्रूटनी में उन्हें पेनल्टी भी लगती है ये रॉन्ग डिडक्शन या रिलीफ क्लेम करने की। इसके अलावा टैक्स पेयर कई बार अपनी रेंटल इनकम को ओवरलुक कर देता है। अगर आपकी 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वेकेंट ही है, तब भी आपको उसका नोशनल रेंट रिपोर्ट करना होता है ITR में, भले आपको रेंट नहीं भी मिल रहा है। तो सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी आप जो है सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हो, उसके अलावा प्रॉपर्टी जो है उनकी डीम्ड रेंटल इनकम दिखानी होती है।
एक और गलती जो टैक्स पेयर करते हैं वो है अपनी एग्जम्प्ट इनकम को रिपोर्ट नहीं करते। मान लीजिए उन्हें पीपीएफ का इंटरेस्ट मिला है या टैक्स फ्री कोई और इनकम मिली है तो वो भी उन्हें रिपोर्ट करनी है। मान लीजिए ग्रेच्युटी मिली है आपको, वो एग्जम्प्ट रहेगी, टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम है तो सही शेड्यूल में रिपोर्ट करें ताकि बाद में डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए कि आपके सोर्सेज और इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई नहीं हो रही है। दोस्तों एक जो फाइनल मिस्टेक टैक्स पेयर करते हैं वो है रिव्यू नहीं करते हैं अपनी आईटीआर को। लास्ट में जब समराइज्ड आप आईटीआर भरते हैं सबसे लास्ट में आता है कि आपका टैक्स पेएबल कितना है, कितना आपने टैक्स पे किया है, तो उसे चेक करें कि क्या वो सही है। नॉर्मली वहाँ पे रिफ़ंड आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। टैक्स पेएबल करके रिटर्न ना भरें क्योंकि उस वक्त फिर आपका डिमांड नोटिस आएगा और विद इंटरेस्ट ये रिकवरी की जाएगी। दोस्तों अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी और रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह टैक्सील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।